नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन एआई एल्केमी। पिछले भागों में हमने देखा कि कैसे सुकाफा और उनके उत्तराधिकारियों ने समझदारी, खेती और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के सहारे असम की भूमि पर एक स्थायी और शक्तिशाली राज्य खड़ा किया। लेकिन इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य बिना संघर्ष और चुनौतियों के लंबे समय तक नहीं टिकता। अब अहोम साम्राज्य के सामने अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। 17वीं शताब्दी तक आते आते मुगल साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे विस्तृत साम्राज्य बन चुका था। दिल्ली से लेकर बंगाल तक मुगलों का शासन फैल चुका था। बंगाल पर अधिकार करने के बाद उनकी नजर उत्तर पूर्व भारत की ओर गई। मुगल शासकों को यह विश्वास था कि अहोम एक छोटा सा क्षेत्रीय राज्य है जिसे कुछ ही अभियानों में अपने अधीन किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अहोमों की वास्तविक शक्ति को पूरी तरह समझा नहीं। 1616 ईस्वी के बाद अहोम और मुगलों के बीच लगातार संघर्ष की शुरुआत हुई। ये कोई एक युद्ध नहीं था, ये कई दशकों तक चलने वाला लंबा, कठिन और थकाने वाला संघर्ष था। कभी मुगल सेनाएं असम के भीतर तक पहुंच जाती थीं और कभी अहोम उन्हें पीछे धकेल देते थे। इस पूरे संघर्ष में अहोमों की सबसे बड़ी ताकत थी अपनी भूमि की गहरी समझ। ब्रह्मपुत्र नदी, घने जंगल, दलदली इलाके और संकरे जलमार्ग उनके लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन गए। अहोम ये जानते थे कि खुले मैदान में वे मुगलों की विशाल सेना से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए उन्होंने रणनीति, धैर्य और स्थानीय भूगोल का पूरा उपयोग किया। इस संघर्ष का सबसे निर्णायक मोड़ आया 1671 ईस्वी में। इसी वर्ष इतिहास प्रसिद्ध सरायघाट का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ। एक ओर मुगलों की बड़ी, भारी और अनुभवी सेना थी जिसके पास अधिक संसाधन और हथियार थे। दूसरी ओर अहोमों की संख्या कम थी, लेकिन उनके पास तेज, हल्की और अत्यंत फुर्तीली नावें थीं। इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे लाचित बोरफुकन। वे केवल एक सेनापति नहीं थे, वे अनुशासन, कर्तव्य और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा के प्रतीक थे। इतिहास और लोक कथाओं में कहा जाता है कि युद्ध के समय लाचित बोरफुकन गंभीर रूप से बीमार थे। इसके बावजूद उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि देश की रक्षा व्यक्तिगत कष्ट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अहोमों ने अचानक और तेज हमले किए, नदी की धाराओं का पूरा लाभ उठाया और मुगल सेना को संभलने का अवसर नहीं दिया। अंततः मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये जीत थी उत्तर पूर्व भारत की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान की। इसके बाद 1682 ईस्वी में इताखुली का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद मुगल प्रभाव असम से लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। लेकिन समय हर साम्राज्य की कठिन परीक्षा लेता है। 18वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य अंदरूनी समस्याओं से जूझने लगा। मुआमोरिया विद्रोह ने राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। लगातार गृहयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक कमजोरी राज्य को धीरे धीरे खोखला करने लगी। इसी दौरान बर्मी आक्रमण भी हुए, जिनसे राज्य और कमजोर हो गया। आखिरकार 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया। यहीं अहोम साम्राज्य का राजनीतिक अंत हुआ। लेकिन अहोमों की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी विरासत आज भी जीवित है। असम की भाषा में, संस्कृति में, परंपराओं में और लोक कथाओं में। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि साम्राज्य सिर्फ तलवार या ताकत से नहीं बनते, वे बनते हैं समझदारी से, धैर्य से और लोगों को साथ लेकर चलने से। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही इतिहास और ज्ञान से भरे रोचक कंटेंट के लिए हमारे चैनल इंडियन एआई एल्केमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।